थैंक यू मैम। मैं भी लगेगा मैं थैंक यू मैम। साथी methodist board of governance of our school, Mr. Maharish Sahai, and all the members present here and also special क्योंकि हमारी मैम को आर्ट्स निशान साक्षी देखेगा रिजल्ट आ जा रहा है। सबसे पहले मैं अपनी प्रिंसिपल मैम On behalf of Vedant School Fraternity, I welcome you all much, and it is a matter of great pleasure and pride for me to welcome our chief guest, Mr. Sudhir Singh, National Secretary, Janwadi Lokwani. Yes, Janwadi Lekar son. Sorry. President Board of Governors, Mr. Piyush Khanna. Vice President, Mr. Maharish Sahai, Joint Secretary, Mrs. Shahnaz Masin, all the teachers and my media persons. मैं सबका आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। छोटी सी यात्रा है, ये किताबें कैसे आई आज आप लोग के सामने उस यात्रा का छोटा सा वर्णन मैं करना चाहूँगी। किताब मैंने 20 साल पहले भी लिखी, वो अभी भी शेल्फ पे है और उसने अपनी डे लाइट नहीं देखी है। तकरीबन का रिटन बट उसने डे लाइट नहीं देखी है अभी भी। ये यात्रा शुरू हुई 2020 अप्रैल 2020 कोरोना काल शुरू हो गया था और जो भयानक मंजर था कोरोना का, स्कूल बंद, ऑनलाइन क्लासेस वर गोइंग ऑन, हर तरफ डर, निराशा, भय, एवरीबडी वाज सो स्केयर्ड एंड स्ट्रेस्ड। कुछ पता नहीं था कि व्हाट विल हैपन टुमारो। दिन कैसे कट रहे थे, बहुत मुसीबत हो गई थी, दिन को काटने की बहुत मुसीबत हो गई थी। थोड़े दिन बाद हमारे बेटे ने बोला, जो वाइस प्रेसिडेंट है स्कूल के, कि भाई हम लोग भी वहाँ पड़ोस में कोरोना हो गया है तो वी आर कमिंग होम। तो द थॉट ऑफ स्पेंडिंग माई क्वालिटी टाइम विद माई ग्रैंड डॉटर जस्ट लिफ्टेड माई स्पिरिट्स। दे केम, वी हैड अ नाइस टाइम। ये सब लोग कोरोना काल में कर रहे थे, खाना बनाते थे, इंडोर गेम्स करते थे, खेलते थे और पढ़ते थे और डरे बैठे रहते थे। हम लोग मोबाइल भी, हम लोग फ़ोन भी नहीं करते थे, शायद फ़ोन से हम लोग को कोरोना ना हो जाए, ठीक है। वो भी कॉन्टैक्ट हमारे ख़त्म हो गए थे। मेरी 27 साल पुराना ये स्कूल है। आई स्टार्टेड दिस स्कूल इन 1996। तब से मेरी आदत में शुमार हो गया था कि सुबह 8 बजे उठ के तैयार होके स्कूल जाना, असेंबली अटेंड करना, ऑफिस में काम करना, बच्चों का शोर सुनना, मीटिंग्स लेना, बस सब कुछ खत्म हो गया था। एवरीथिंग वॉज वेरी अनसर्टेन कि फिर कब से रिज्यूम होगा। ऑनलाइन टीचर्स वर टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस। स्कूल में बिल्कुल सन्नाटा पसरा रहता था। थोड़े दिन तो हम लोगों के खेल कूद में गुजर गए ग्रैंड डॉटर के साथ। उसके बाद मैंने सोचा कि इसकी तो उम्र है स्कूल जाने की। उसके भी ऑनलाइन क्लासेस चल रहे थे, तो मुझे नहीं लग रहा था कि वो 100% दे रही है और उसको 100% मिल रहा है। सो वन डे आई डिसाइडेड कि चलो, दूसरे दिन से हम लोगों ने, मैं, माई ग्रैंड डॉटर एंड आई, हम लोग तैयार हुए स्कूल की तरह, जैसे स्कूल के लिए मैं तैयार होती थी, तैयार हुए और हम लोग स्कूल आ गए टिफिन वाटर बॉटल लेके, और हम लोगों ने प्रेयर की और पढ़ाई शुरू कर दी। मैंने बेस्ट पब्लिशिंग हाउस की किताबें लगा के रखी हुई हैं, तब भी लगी हुई थी, जिनको हम लोग साल भर में लेसन प्लान बना के पढ़ाते थे। उन्हीं को लेसन प्लान के अकॉर्डिंग मैंने अपनी ग्रैंड डॉटर को पढ़ाना शुरू किया, और वो जिस चीज़ को हमारे बच्चे 2-3 घंटे में करते थे, वो 15 मिनट में कर लेती थी। अब हम तो आए थे 2-3 घंटे यहाँ बिताने के लिए, अब हम क्या करें।
और 10 दिन के अंदर पूरे साल का कोर्स खत्म हो गया। तो वहीं पर बात आती है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। सत्य है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। आवश्यकता पड़ी और मैंने वर्कशीट्स लिखना शुरू किया और उसको देना शुरू किया, और शी वॉज रेडी फॉर मोर एंड शी वॉन्टेड मोर। अब वो करती गई और मैं लिख लिख के उसको रोज़ देती थी एंड वो रोज़ करती थी उसको। अब उसको मैं इकट्ठा करती गई उन वर्कशीट्स को। लास्ट ईयर मैंने प्री प्राइमरी सेक्शन में किताबें नहीं लगाई पब्लिशर की किसी की भी, और इन्हीं वर्कशीट्स के माध्यम से मैंने उनको पढ़ाया, टीचर्स ने पढ़ाया, एंड बिलीव मी रिजल्ट्स वर अमेजिंग। जिन पेरेंट्स के बच्चे जो बड़े तो दूसरे क्लासेस में चले गए थे, उनके छोटे भाई बहन जो उन क्लासेस में आए, उन्होंने डिफरेंस नोट किया कि जो मेरा बड़ा बेटा था उसने इतना नहीं सीखा जो अब ये सीख रहा है। They learned more at the same time they had fun। तो छोटे से टाइम पे हमने इतना कुछ बच्चों को सिखा दिया, और साथ साथ उनके पास कोई स्ट्रेस नहीं, कोई बर्डन नहीं था। They really enjoyed their learning। पूरा सिलेबस भी हमारा सिलेबस से कहीं ज़्यादा हमने बच्चों को पढ़ाया। फिर हुआ क्या कि लर्निंग, एवरीबडी नोज लर्निंग इज अ कॉन्स्टेंट प्रोसेस। हम ताउम्र सीखते रहते हैं। द मोमेंट द चाइल्ड इज बॉर्न, डे 1 से वो कुछ न कुछ सीखता है, उससे ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं। जैसे जैसे बड़ा होता जाता है ज्ञान चक्षु भी बड़े होते चले जाते हैं। लेकिन जो what we learn in our formative years stays with us for the rest of our life। और इतना उनमें जोश होता है, इतनी जल्दी सीखते हैं, और वो उसको जो बड़े लोग नहीं उतनी जल्दी सीख पाते। तो बच्चों को मेरे हिसाब से जो हम दे रहे थे हम और ज़्यादा दे सकते हैं। बस दैट गेव मी एन आइडिया। और उसके बाद कहा जाता है कि behind every successful person there's a woman, man, there's a woman। I put it this way, behind every successful person there's a family। And my son instilled in me कि भाई write a book for your children। Why can't you do it? You can do it, you should do it, why don't you do it? इन वर्ड्स ने मुझको इतना इंस्पायर किया कि सारी वर्कशीट्स कंपाइल करके फिर कुछ एडिशन हुआ, कुछ डिलीट किया गया, और किताबें आप लोगों के सामने आई। और बड़ा अच्छा, ऐसा नहीं कि स्ट्रगल नहीं था, स्ट्रगल था। पब्लिशिंग हाउसेस नहीं कोऑपरेट कर रहे थे, बट there's a way, रास्ता निकाल ही लिया गया। लास्ट ईयर मैंने एक चीज़ और शुरू की थी स्कूल में, वो थी स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन तो बाद में हुआ है, स्टोरी टेलिंग सेशंस थे जो ओपन एयर में मैं करती थी। बच्चों को स्टोरी सुनाती थी, प्री नर्सरी से लेके क्लास 8 के बच्चों, एंड द रिजल्ट्स वर ग्रेट, अमेजिंग। बच्चे जब स्टोरी सुनते थे दे वर आस्क्ड टू रीटेल देम, और उनसे बोला जाता था घर में अपनी ऑडियंस इकट्ठी करो, पड़ोसी को, मम्मी पापा किसी को इकट्ठा करो, उनको स्टोरी सुनाओ। द आइडिया बिहाइंड दिस वाज कि बच्चों की जो इनहिबिशंस है वो खत्म। और ये स्टोरी टेलिंग सेशन से फ़ायदा क्या हुआ? इट इम्प्रूव देयर लैंग्वेज, देयर ओरेशन स्किल्स, देयर लिसनिंग स्किल्स, एंड देयर जो स्पीकिंग स्किल्स हैं वही ओरेशन में आ गया, वो बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ। फिर जो फर्स्ट 20 बच्चे थे दे वर चोजन टू टेल स्टोरीज इन असेंबली। फिर उसमें वी चोज फर्स्ट 3 की फर्स्ट 5 वी हैव चोजन, एंड दे विल बी गिवन टाइम। एंड कभी आज नहीं हम उन बच्चों को कर पाए, नहीं तो आपकी उनको वीडियो दिखाते कितनी अच्छी तरह से बच्चे स्टोरी सुना रहे।
so they enjoy, at the same time they learn a lot. तो मेरी my journey does not stop here. Future में I plan to write books for one more class, higher classes. I am planning to write books on subjects of my interest for higher classes also. At the same time, I am planning to write short stories and short plays for children. So I hope अगर समय ने साथ दिया, ईश्वर ने साथ दिया, स्वास्थ्य ने साथ दिया, तो ये जो स्मॉल स्टेप है will turn into a giant leap. Now, I would like to thank my family, my husband, my son, my daughter-in-law, who have been instrumental in whatever I have achieved today. They constantly supported me, they constantly helped me, they constantly encouraged me to do whatever I wanted to do. So आगे के प्लान जो हैं वो मैंने आपके सामने रख दिए और आगे के हर साल मैं कुछ ना कुछ बुक्स लिखूंगी और लेके आऊंगी. ज़रूरी नहीं कि मैंने अपने स्कूल के लिए बुक्स लिखी हैं और इस साल से इस एकेडमिक सेशन 2022-23 से मेरी लिखी हुई किताबें अब स्कूल में आ रही हैं. तो दैट इज़ नॉट अ लेस अचीवमेंट. एंड CBSE नॉर्म्स के ऊपर मैंने किताबें लिखी हुई हैं. यू कैन गो थ्रू देम. कुछ टाइपिंग एरर्स हैं उनके लिए पहले से मैं माफ़ी मांग रही हूँ. मेरे हाथ में नहीं था, ये पब्लिशिंग हाउसेस ने गलतियाँ की हैं. और मैं अपना तो धन्यवाद है मैं अपनी टीचर्स को भी करूँगी क्योंकि मैं रफ में लिखती थी वर्कशीट्स, फिर ये लोग करती थी. मैं कुछ टीचर्स का नाम लेना चाहूँगी जिन्होंने मेरी काफ़ी मदद की इन किताबों को पब्लिश करवाने में, इन किताबों को फिनिश करवाने में हिम्मत से. मैं प्री नर्सरी से स्टार्ट कर रही हूँ. मनीषा मैम, प्लीज़ कम फॉरवर्ड, गिव हर अ बिग हैंड. Maria Hashmi standing right behind me, and last but not the least, Prashant Mishra. Give him a really big hand. Sara, please come, Prashant. He's my biscuit. ग्राफिक्स से लेके इलस्ट्रेशन से लेके और डेडलाइन को मीट करा. ये किताब इस दिन ख़त्म होनी है, उसके पहले चाहे वो संडे को आते थे, चाहे वो शाम को काम करते थे, कभी भी काम करते थे. ही फिनिश इलस्ट्रेशंस एंड दिस थिंग, जो ग्राफिक्स थे, ये सारा काम प्रशांत ने, कंप्यूटर से संबंधित जितना काम है वो प्रशांत ने किया है. आई रियली गिव हिम माय. सो अगेन मैं मिस्टर सुदेश सिंह का, मिस्टर पीयूष खन्ना का, शहनाज मान सिंह, बारिश बेबी साहब और पत्रकारों का, अपने मीडिया पर्सन्स का तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग आए और इस प्रोग्राम की शोभा को बढ़ाया. थैंक यू सो मच. हमने रखी हुई बुक्स का विमोचन करें. आप तुम इसका तुम you are seeing the picture. This is the baby. You must see this. खोल दीजिए. अब खोल के क्यों दिखाना है? नहीं आप भाई साहब आप बोलिए. हेलो मैम, और दूसरी बुक ले लेंगे आप सभी लोग. मीडिया वाले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद फॉर योर कवरेज. अरे बहुत मजेदार थी. मैडम किताबें ले लीजिए आप.
हेलो सर, इधर मीशा वाली मीशा का her post graduation from US, Columbia University, and she can tell about writing more than what I know. हाँ बेटा एक और हमारे यहाँ पर दो बहुत ग्रेट सीनियर्स इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मौजूद हैं। उनकी उपस्थिति ही हमें रोमांचित करती है। उनका यहाँ होना, जिनका नाम हम लोग सुन के उस यूनिवर्सिटी में अब हॉस्टल में गए और निकले, तो उन दोनों लोगों की उपस्थिति यहाँ रोमांचित करने वाली है। और इस स्कूल के बारे में बरसों से सुनते रहे हैं और मैम का जो यहाँ पर संचालन है विद्यालय का, वो उसकी चर्चा फतेहपुर और आसपास होती रहती है। और मैं सच बताऊँ कि अभी जब मैम अपनी किताबों की संरचना के बारे में बता रही थी, तो मैं कुछ और कहीं और सोचने चला गया। हम लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हैं और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मैं तो हिंदी का विद्यार्थी हूँ, हिंदी में मैंने पढ़ाई की। और मैं आपको बताऊँ कि हिंदी के पठन पाठन में जो सबसे बड़ा नाम है, सबसे बड़ा, वो प्रोफेसर धीरेन्द्र वर्मा का है, जिन्होंने न केवल हिंदी के बारे में पढ़ाया, बल्कि हिंदी को कैसे पढ़ाएं, कोई किताब नहीं थी। ये पिछली सदी के तीसरे और दूसरे दशक में, चौथे दशक में कोई किताब हिंदी की नहीं थी। हिंदी विभाग भी सर जानते हैं कि अंग्रेजी विभाग में चलता था। जो हिंदी विभाग है वो अंग्रेजी विभाग में चलता था, कोई किताब हिंदी की नहीं थी। प्रोफेसर धीरेन्द्र वर्मा ने छोटी छोटी किताबों से लेकर बड़े बड़े ग्रंथ लिखे पढ़ाने के हिसाब से कि कैसे हिंदी पढ़ाया जाए। और मेरा सौभाग्य ये है कि उन तमाम सारी जो धीरेन्द्र वर्मा जी ने किताबें लिखी थी, जो विलुप्त हो रही थी, खो गई थी, इनका कोई रखरखाव नहीं था, कहीं कहीं पांडुलिपियाँ भी नहीं बची थी, तो हमारे गुरु, मैं जिनका शोध में विद्यार्थी रहा, प्रोफेसर दूधनाथ सिंह, उन्होंने धीरेन्द्र वर्मा की सारी किताबों, छोटी पुस्तिकाओं, सबको इकट्ठा करके धीरेन्द्र वर्मा रचनावली का संपादन किया। और मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला उस संपादन में, तो मैं देख के हतप्रभ था कि एक व्यक्ति अपने जीवन काल में कितना कर सकता है। और जब मैम बता रही थी, तो मैं उनके इस काम और योगदान को अगर अतिशयोक्ति न कहें, तो मैं उनसे जोड़ कर देखता कि यहाँ बच्चों के लिए जब पढ़ना पढ़ाना बैठना भी मुश्किल हो रहा था, किताबों का अभाव था, और किताबों में जिस तरह कब्जा है, जो मोनोपोली है कॉर्पोरेट पब्लिकेशंस की, उसके मुकाबले के लिए बच्चों के लिए इन किताबों को उपलब्ध कराना ये स्तुति करने लायक कार्य है। और मेरा सौभाग्य है कि इस मौके पर सर ने मुझे आदेश दिया कि तुम्हें आना है। और हमारे सीनियर्स भी थे, उनको भी आना था, लेकिन उनको कुछ तकलीफ हो गई, वो नहीं आ पाए हैं। तो ये मेरे लिए सौभाग्य है। मुझे हमेशा याद रहेगा कि मैं समीर सर और मंजू मैम के स्कूल में गया और उन किताबों के विमोचन को उसमें शामिल हुआ। ये मेरा क्रेडेंशियल है, ये मेरा क्रेडेंशियल होगा कि मैं शामिल हुआ। और आदरणीय पीयूष सर का मैं बहुत, उन्होंने मैं उनसे मिल पाया,
तो ये मेरे लिए फ़ायदे का सौदा था। कितने से कहा जाए एक रोमांचक अवसर पर यहाँ आना मिलना, और अंत में मुझे अपने दो लेखकों की दो लाइनें याद आती हैं। एक तो सफदर हाशमी की कि किताबें कुछ कहना चाहती हैं, किताबें कुछ सहना चाहती हैं, मिलना चाहती हैं। एक लंबी कविता बच्चों के लिए सफदर हाशमी ने लिखी थी। तो किताबों से दोस्ती कायम करने का एक रास्ता उस कविता से बनता है, और हमारे पुरखे कवि भवानी भाई वो उस रास्ते पे आगे बढ़ते हैं। कुछ लिख कर सो, कुछ पढ़ कर सो, जहाँ से जागा था उससे आगे बढ़ के सो। पुनः आप सभी का, टीचिंग स्टाफ, सारे लोग बहुत, मैं आपकी उपस्थिति यहाँ, मुझे आप तो हमारे घर की हैं और बांदा से आपका रिश्ता है, तो मैं सबको अभिवादन प्रदान करते हुए मैं आपका धन्यवाद। आज के चीफ गेस्ट मिस्टर सुधीर सिंह, प्रिंसिपल टिकरालाल स्कूल और हमारी फैमिली के सब मेंबर, टीचर्स, क्लर्क्स, पूरा स्टाफ, ये एक बहुत ग्रेट अचीवमेंट है मंजू साहब प्रिंसिपल टिकरालाल स्कूल का। इन्होंने जो इतना व्यस्त रहते हुए भी 16 किताबें लिखी हैं। मुझे समीर ने बताया कि 16 बुक्स लिखना भी एक ग्रेट अचीवमेंट। मैं अपने हृदय से उन्हें शुभकामना देता हूँ कि अपने जीवन में इसी तरह ये बढ़ती रहें और स्कूल जो टिकरालाल स्कूल है उसका पूरा। थैंक यू सो मच सर। अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड, प्लीज आ जाइए। लास्ट में ऑन बिहाफ ऑफ एंटायर स्कूल, प्रेसिडेंट बोर्ड ऑफ गवर्नेंस, our chief guest of honor for gracing this event. Thank you. आप लोग बैठ जाइए, उद्देश्य ये था कि मैंने जैसे अपनी स्पीच में बताया कि मैंने बेस्ट पब्लिकेशन हाउसेस की, बेस्ट ऑथर की किताबें लगा के रखी थी। पर जब मैं अपनी ग्रैंड डॉटर को पढ़ाती थी और उसने उन सब चीज़ों को जो 3 घंटे में यहाँ बच्चे पढ़ते थे उनको उन्होंने 15 मिनट में उसने कर लिया। तो ऐसा नहीं कि वो बहुत कोई स्पेशल थी कि वो कर सकती थी, दूसरे बच्चे नहीं कर सकते थे। ये था कि हम बच्चे और भूखे थे, हम उनको और खाना नहीं दे रहे थे, उनको और कुछ चाहिए था। लर्निंग प्रोसेस जैसा मैंने बताया 0 से लेकर 10 इयर्स का मैक्सिमम होता है, उस पर बच्चों को जितना हम सिखा सकते हैं और विदाउट पुटिंग प्रेशर ऑन, बिना दबाव डाले हम जितना सिखा सकते हैं, तो उस उद्देश्य से मैंने ये किताबें लिखी। वर्कशीट्स थी, उनको कंपाइल किया गया था और उसमें कुछ एडिशन किए गए, कुछ डिलीट किया और करते करते किताबें सामने आई। क्या है ऐसा इन किताबों में जो आसानी हो गई? किताबों में मैंने आपको कहा कि पिछले साल हम लोगों ने इन्हीं वर्कशीट्स के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया। एक इंग्लिश में कहावत है, टेस्ट ऑफ द पुडिंग लाइज इन ईटिंग। हमने कहा हमारी खीर बहुत अच्छी बनी है, हमने खाई तो वो फीकी निकल गई, लेकिन खीर तो सबने खा ली और वो मीठी मीठी। तो वर्कशीट सिर्फ हमारी ग्रैंड डॉटर के लिए ही नहीं थी, ये वर्कशीट्स मैंने पूरे साल बच्चों को, अपने स्कूल के बच्चों को इन्हीं वर्कशीट्स के माध्यम से पढ़ाया। आज जो उसके परिणाम थे वो बहुत आश्चर्यजनक थे। जो बच्चे 27 सालों में जो नहीं सीखते थे वो ज़्यादा सीखने लगे, इसमें ज़्यादा सीखा और फन वे में सीखा, हंसते खेलते वो सीखा। ऐसी कितने बुकें थी आज जिनकी लॉन्चिंग हुई? आज ऐसी 16 किताबें जिनकी आज लॉन्चिंग हुई। इसमें आपके साथ और कौन सहयोग में है इन किताबों में? मेरा स्टाफ है जिन्होंने, मैं तो रफ में लिखती थी, फेयर करने का सारा काम मेरे टीचर्स ने किया है। और
और एक टीचर का नाम मैं लेना भूल गई जिन्होंने मैथ्स की बुक बनाने में मेरा मदद की थी, वो है वंदना चैटर्जी। पता नहीं कहाँ, शी इज़ नॉट वेल, उनका नाम मैं बैठी हुई है। वंदना प्लीज़ खड़ी हो जाइए, सब लोग आपके लिए ताली बजाइए। मनीषा है, शीला मैम है, वंदना है, और जो ग्राफिक्स का, इलस्ट्रेशंस का काम जितना था, कंप्यूटर से रिलेटेड जितना काम था, वो प्रशांत ने किया। उनका सबका सहयोग मुझे बराबर